हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम जानते हैं हमारे सीटेट का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं मैथ की क्लास, जिसमें हम पीवाई को क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो भी चैनल पर नया आया हो वो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आइए ज़्यादा समय लेते ना हुए हम क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ नंबर दिया है, इसने कहा अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में लिखना, यानी सबसे बड़ा नंबर उसके बाद उससे छोटा नंबर। मेरा फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, यानी 9, 21, 7 और 63। अगर इसका मेरे को फ्रैक्शन को मेरे को सेम बनाना है तो इसका एलसीएम लिया मैंने। एलसीएम कितना आया, 63। एलसीएम कितना आ गया, 63। अब मेरे को 1/9 को 63 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, नीचे नंबर छोड़ दो, नीचे तो सब कितना आना है, 63 सेम ही आना है। ऊपर वाले नंबर को ध्यान देते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करा, 7 से। जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 7। अगर मैं 21 को मैं 63 बना रहा हूँ, किसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर आएगा 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 27। ये तो सेम है, यानी अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर कितना है, 27। 27 की फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास, 3/7। या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या ये, ना तो ऑप्शन बी है और ना मतलब सी है, ना ही डी है। ऑप्शन 3 और 4 कट गया। अब इसके बाद नंबर, इससे छोटा नंबर कौन सा है, 12/63। 12/63 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्या हो गया। आगे भी चेक कर सकते हैं। फिर 12 के बाद कितना आएगा, 7 7 यानी 1/9। फिर जो नंबर बचा हमारा 1/21। तो ऑप्शन हमारा क्या, बी वाला, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा 1 करोड़ को हमें के बताना है कि 10 मिलियन है, 1 मिलियन है, 1 मिलियन है, 100 मिलियन में है ना। 1 करोड़ को पहले लिखते हैं, नंबर्स में लिख लेते हैं। 1 काउंट करते हैं ना, पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब मेरे को मिलियन यानी इंटरनेशनल पद्धति में पढ़ना है। इंटरनेशनल पद्धति में क्या होता है, 3 3 का पेयर बनता है। हमने पढ़ा वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। कितना आया मेरा, 10 मिलियन। 10 मिलियन क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आया होगा। आसान सा क्वेश्चन है, तो 1 करोड़ को हमें को मिलियन में बताना कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा किसी हफ्ते में एक चिकित्सालय में मरीजों की संख्या दी गई है, और इसने कहा इस तालिका के आधार पर गलत कथन को चयन करना है। मेरे को ये तालिका दी गई, इसके आधार पर मेरे को कुछ पॉइंट दिए है इसने इसने इसमें चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत। आइए पढ़ते और चेक करते हैं। इसने क्या कहा, आंकड़ों का परिसार। परिसार का मतलब क्या होता है, रेंज। रेंज क्या होता है, यानी अपर माइनस में लोअर, यानी जितने भी मैक्सिमम मरीजों की संख्या है और जितनी भी सबसे कम मरीजों की संख्या, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, मेरा परिसार यानी रेंज होगा। सबसे ज्यादा कब आए थे, 45। कब, वेडनेसडे में, यानी बुधवार में कितने आए मरीज, 45। और सबसे कम कब आए, बृहस्पतिवार में, कितने, 18। इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 27। अगर ये आता है तो सही है, वरना नहीं। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है इसमें, गलत क्वेश्चन को फाइंड करना है। 15 में से 8 गया, 7। और यहाँ पे कितना, 3 में से 1 गया, 2, यानी 27। यानी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन गलत फाइंड करना है हमें। 2 पे इसने कहा अधिकतम दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक है। 30 से अधिक यानी 30 से अधिक कितने दिनों में आ रही है, 1, 2, 3 और 4। टोटल 6 में से 4 दिन ऐसे है जिसमें मरीजों की संख्या कितनी है, 30 से ज्यादा है। अगर 30 से ज्यादा है तो अधिकतम दिनों की संख्या कितनी होगी हमारी, 30 से ज्यादा। अगला क्या कहा इसने, सोमवार और बुधवार, यानी सोमवार मंडे में कितना, 25। और बुधवार, बुधवार में कितना है, 45। इसने कहा और मरीजों की संख्याओं का अंतर कितना है, 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। यानी ये वाला भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, गलत। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसने पूछा हमसे गलत क्वेश्चन का आंसर, इसमें से कौन सा गलत है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो डी यानी क्वेश्चन आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया है इसने, रामार्जुन है ना, भास्कराचार्य, वामवीर और आर्यभट्ट।
ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, रामार्जुन और आर्यभट्ट, यानी 1 और 4, यानी 1 और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा एक अंडे का द्रव्यमान कितना है, 65 ग्राम। इसने कहा 2 दर्जन अंडे, 2 दर्जन अंडे का मतलब कितना है, 2 × 12, यानी 2 गुना में 12 अंडों का द्रव्यमान चाहिए, यानी मेरे को एक अंडे का इतना है, यानी एक अंडे का द्रव्यमान कितना है, इतना है, मेरे को 2 × 12 में चाहिए, तो 65 × 2 × 12 मल्टीप्लाई करा, कितना आया 130। मल्टीप्लाई 12, और 12 की 13 गुना करेंगे कितना आया 156, 0 की 0। अब ये किस में आया, ग्राम में, लेकिन मुझे ऑप्शन में क्या दिए, हर जगह किलोग्राम दिए, यानी किलोग्राम, यहाँ पे 1 किलोग्राम 56 ग्राम, ऐसे ऐसे दिया है। अब किलोग्राम को ग्राम में बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, तो कितना है 303 के बाद पॉइंट 1 2 3, यानी 1.560 किलोग्राम। कौन से ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 56 ग्राम है, यहाँ पे आगे चल सकते हैं हम, 0 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 56 ग्राम, तो ये तो 560 ग्राम हो जाएगा, लेकिन ये 56 ग्राम ही रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने क्या कहा, सौम्य ने 13/1/1992 को नौकरी करना आराम किया और 31/3 को क्या हो गई, वो रिटायर हो गई। तो उसने कहा कि कितना टाइम तक उसने अपनी नौकरी को पूरा किया, यानी रिटायर कब हो रही है वो, 31/3/2023 में, 31/3/2000, और ज्वाइन कब किया था उसने, 13/1/1992 में, डिफरेंस करते हैं, यानी 31 डेट थी, तारीख का कितना, मतलब 1 में से 3 गए, कितना आएगा 8 2, कितना आएगा 18, 18 कौन से 18 दिन कौन से ऑप्शन में, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। अब 3 ईयर है और 1 ईयर, तो कितना डिफरेंस आया 2 ईयर, 2 ईयर किसमें, इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मतलब 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी डिफरेंस कर लो, कितना आएगा हमारा 31 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 गया 1, 12 में से 9 गए 3, कितना आएगा 31 वर्ष 2 महीने और 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल, यानी 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसने कहा एक त्रिभुज के दो कोण 50 और 30 दिए, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए, तो बहुत ही आसान है, हम जानते हैं तीनों के त्रिभुज का सम कितना होता है 180, दो का दिया है इसने कितना 50 और 30, कितना आएगा 180 माइनस के 80, कितना आ गया 100, 100 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने कहा दो स्तंभ दिए, मैचअप वाले क्वेश्चन है ना, मैच करना है। इसने कहा शामपट एक फलक है, फलक कैसा है शामपट, यानी एक तल है, एक सरफेस होता है ना, कैसा, यानी ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो गया, ए का क्या होगा तीसरा। एक रेखा क्या होता है ना, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है, अनंत लंबाई की एक लंबाई होती है, एक निश्चित, जिसकी कोई लंबाई निश्चित ना हो। एक रेखा क्या हो कि निश्चित लंबाई नहीं होती। एक किरण क्या होता है, जिसका एक पॉइंट होता है, यानी एक अंत बिंदु होगा। रेखाखंड क्या होता है, जिसके दोनों होते हैं, यानी ए का कितना आया थर्ड, ए का थर्ड किसमें, यानी ये वाला ऑप्शन कट गया, ए वाला। फिर इसने कहा बी का कितना है हमारा 4, बी का 4 कितना है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, और डी का कितना हो गया 1, ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, इसने कहा 2 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर किसके बराबर है। अब हेक्टोमीटर और डेकामीटर को मेरे को चेंज कहीं में करना है, मीटर में। अगर मैं हेक्टोमीटर की बात करूं, एक हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है 100 मीटर के बराबर होता है। हमारे पास कितना है 22, तो 22 हेक्टोमीटर कितना हो जाएगा 22 गुना में 100 बराबर 2200 मीटर। और एक डेकामीटर जो होता है ये कितना होता है 10 मीटर। तो हमारे पास कितना है 8 डेकामीटर कितना हो जाएगा 80, तो 2200 प्लस में 80 कितना हो जाएगा 2280, क्योंकि दोनों को क्या करना प्लस करना, तो 2280 ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या, ये भी ट्रू फॉल्स है। इसमें पूछा कि x अपॉन में y p अपॉन में q को निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी मेरे को सही वाला ऑप्शन बताना इन चारों में से देख के कि कौन सा सही है। क्या कहा इसने, x अपॉन में x अपॉन में y इक्वल टू कितना है, p अपॉन में q, ये दिया है। पहले ऑप्शन को चेक कर दे, इसने क्या कहा x प्लस में y, यानी x प्लस में y अपॉन में कितना है y इक्वल टू कितना है p प्लस में q अपॉन में q, यानी इन दोनों को ऐड किया और अपॉन में क्या रख दिया y, यानी ऐसा क्या किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही। ऑप्शन नंबर 2 में क्या किया इसने, x माइनस के y अपॉन में y, आपकी बार क्या करा, दोनों का डिफरेंस करा, अपॉन में ऐसे ही छोड़ दिया, ये भी ठीक है। x अपॉन में y और p अपॉन में q, यानी x अपॉन में p और y अपॉन में कितना q, यानी इसको क्या किया, चेंज किया, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, यानी लाया जा सकता है। इसको चेंज करे तो कितना आएगा y और p और q, यानी फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ये भी ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसने कहा x प्लस में y अपॉन में x माइनस के y, p माइनस के q और p प्लस के q। अब इसने कहा कौन कौन से सही है, यानी ये वाला गलत हो गया, p माइनस के q, क्योंकि यहाँ पे क्या किया इसने प्लस और यहाँ पे क्या किया इसने माइनस, को रिवर्स कर दिया। अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे क्या होता माइनस, तो ये वाला भी क्या हो जाता है सही, लेकिन ये वाला क्या होगा गलत, यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए बी सी क्या हो जाएगा सही, ए बी सी क्या हो जाएगा मेरा सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा गलत। मेरे को कौन कौन सा सही है सत्य है, यानी यही तो बताना था। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तीनों सही है, तो ए बी सी सही हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई वाला है। इसने क्या कहा, हमें डाटा दिया है 2 3, डिवाइड करना कितना 5 5 5 5 से, और माइनस करना है किससे 2 2 2 से, यानी जब इस नंबर को से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 2 2, कितना माइनस करना है 2, ये भी कितना है 2, तो माइनस करेंगे कट जाएगा, कितना आएगा 0, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। जब इसको इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये रहा, जब इसको इससे डिवाइड करते हैं कितना आता है 2 2 2, और माइनस करना है 2 2 2, यानी 222 में 222 को माइनस करेंगे कितना आएगा 0, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसने कहा संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मेरे को इसमें से चेक करना है कौन सा क्या है सही है। इसने कहा सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है। पूर्ण संख्या वे होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी वोल नंबर, और पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये भी ठीक होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या पूर्णांक में आएगी ही। पॉजिटिव पूर्णांक जो है वो भी पूर्ण संख्या ही होती है। परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का भाग है, ये भी ठीक है। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, यानी ऑप्शन क्या हो गए, चारों सही हो गए। कौन सा सही है, इसमें तो चारों सही है। अगर बाई चांस ये ऑप्शन ए को ना माने तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सी डी सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए भी क्या है सही है, तो चारों सही है। अगर नहीं है तो फिर हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12,1300 और 210 किसके बराबर है, यानी 12,000 गुना में कितना आ गया 12,000, फिर कितना है 13 और 100, यानी कितना आया 1300, और 2 और 10 कितना आया 20, ऐड करना है 0 2 3 3 1 1 3 3 2 0 1 3 3
20। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐड करना है यानी 12,000 12,000 1300 है ना, और 2 10 यानी 20, तीनों को आपस में ऐड करेंगे, जो आएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा समीकरण पढ़ते समय शिक्षक का अद्वितीय हल, अद्वितीय का हल का मतलब होता है यूनिक हल, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। रेखिक समीकरण, कोई भी एक रेखिक समीकरण होता है, उसके कितने हल होते हैं, मैक्सिमम एक ही हो सकता है। की अवधारणा को समझाते हुए वह आगे पूछती है कि अगर हल दिया गया है तो वह आप कितनी समीकरण बना सकते हैं। यानी अगर कोई रेखिक समीकरण है तो उसका एक ही हल होता है, लेकिन एक हल से हम बहुत सारी समीकरणें बनाई जा सकती है। तो कितनी बनाई जा सकती है, बहुत सारी, यानी कई समीकरणें बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा 43 एक मिसिंग नंबर वाला पैटर्न है। 43 47 53 59, तो ये कितना है 67 71 और 73। क्या चेक करें, हम देख रहे हैं कि 43 भी प्राइम नंबर है, 47 भी, 53 भी और 59 भी। फिर आगे भी क्या चल रही है, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो मेरे को क्या 59 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 60 प्राइम नंबर है, नहीं है। 63 भी प्राइम नंबर है, 65 भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, यानी 61 क्या हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने कहा राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है। यानी उसके पास जो बर्तन है, बर्तनों की संख्या कितनी है जी 5, और एक बर्तन में कितना तेल है जी 20 लीटर। कितना तेल है 20 लीटर, तो टोटल तेल कितना है उसके पास 100 लीटर। अब वो क्या कहता है, इसे 5 लीटर वाले 10 बर्तन, यानी 5 लीटर के 10 बर्तन है। 5 लीटर वाले कितने बर्तन है 10, तो कितना तेल निकाल लिया उसने 50 लीटर। और उसने कहा 2 लीटर वाले कितने बर्तन है 10, यानी 2 लीटर वाले कितने बर्तन है 10, तो उसने कितना तेल निकाल लिया 20, यानी 100 में से कितना तेल निकाल लिया उसने 70, तो बचा कितना 30 लीटर। अब आगे क्या करा, बाकी को यानी जो रिमेनिंग बचा कितना 30 लीटर, वो 1 लीटर वाले बर्तन में डालना है। अगर मैं 30 लीटर को 1 लीटर वाले बर्तन में डाल लूं तो कितना आएगा, 30 ही बर्तनों की आवश्यकता होगी। तो इसने क्या क्या 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी 30, यानी उसने कहा 30 लीटर बचे बर्तन, 30 लीटर जो तेल बचा वो 1 लीटर वाले बर्तनों में कितनी बार डालेंगे, तो कितनी बार होगा 30 बर्तनों की आवश्यकता होगी। इसने कहा निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है। सममित का मतलब होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी सिमेट्री बनाना। यानी मान लो ए है, ए को अगर मैं ऐसे बीच में से काटते हैं तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे सेम सेम होंगे। तो ए की भी सिमेट्रिक लाइन होती है, एम की भी होती है और एक्स की भी होती है ना। एम को भी काटेंगे तो बन जाएगा, देखो एम को ऐसे करते हैं तो दोनों पार्ट क्या बनते हैं सेम सेम। एक्स के तो 2 पार्ट हो जाते हैं सेम बनाना, एक तो ऐसे कट जाती है और एक इसकी 2 सिमेट्रिक लाइन हो जाती है। तो कौन सी रेखा की नहीं है, किसकी नहीं है, एल की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसने कहा 7 स्टार 2 मल्टीप्लाई 123 इक्वल टू कितना है 92496। इसने कहा इसमें स्टार की जगह का मान ज्ञात करना, मेरे को ये बताना है स्टार की जगह क्या आएगा। यानी 7 स्टार 2 मल्टीप्लाई कितना है 123 और इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे को 92496। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी मेरे को पता है 92496, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या जाएगा डिवाइड में। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 752। तो मेरे को स्टार की जगह बताने, कंपैरिजन करेंगे 7 स्टार 2 यानी 7 7 2 2, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आंसर क्या आ गया हमारा 5, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा अंक दिए है 5 1 0 3 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्याओं का अंतर बताना है। यानी मेरे को कितने डिजिट की नंबर बनाना है 6 अंक का, एक तो सबसे बड़ी बनानी और एक सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं सबसे पहले, सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले क्या आएगा 9, फिर कितना आएगा 6 9 6 5 3 1 0। ये क्या होगा सबसे बड़ी नंबर। सबसे छोटी के लिए क्या करेंगे 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर 0 लिख दिया तो डिजिट कितने नंबर की हो जाएगी 5। तो हमने 1 से स्टार्ट किया 1 0 3 5 6 9। इनका क्या करना है अंतर यानी डिफरेंस लेना है। डिफरेंस करो 10 में से 9 गए
1। यहाँ कितना है 10, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए, कितना आया 4। यहाँ पे कितना आया 12, 12 में से 5 गए 7, 7 4 1, 7 4 1 तीनों में ऑप्शन में है। यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 3 गए 1, यहाँ पे कितना आया 6 8, यानी 8 6 1 7 4 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 6 1 7 4 1। बस यही हमारे आज के मैथ के क्वेश्चन थे, जो आपको एग्जाम में बहुत फायदेमंद करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन आता है, बहुत सारी चीजें हमको सिमिलर मिलती है ना। इसी तरह से हम आगे कोशिश करेंगे आपके लिए क्लास लाने के लिए। थैंक यू।